हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एस्ट्रोजन साइकिल के बारे में। एस्ट्रोजन साइकिल क्या होता है इसको जानेंगे, एस्ट्रोजन साइकिल किसमें पाया जाता है उसको जानेंगे। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से जानेंगे कि एस्ट्रोजन साइकिल जो होता है वो किसमें पाया जाता है। साथ में हम जानेंगे कि कोई भी जो महिला होती है वो सेक्स के लिए उतावली कब होती है, किस हार्मोन के कारण वो सेक्स करने के लिए उत्तेजित होती है, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखने क्या वाले हैं, हम लिखेंगे अपने टॉपिक का नाम जो होगा एस्ट्रोजन साइकिल। इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको हम एस्ट्रोजन चक्र। बात समझ में आई? तो एस्ट्रोजन चक्र होता क्या है सबसे पहले ये जान लो। ठीक है, जिस प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि महावरी जिसको मासिक चक्र कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ जंतुओं में जो होता है वो पाया जाता है एस्ट्रोजन चक्र। हमने लास्ट क्लास में जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो पाया किसमें जाता है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको देख लीजिए। हमने पढ़ा था आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम मासिक चक्र कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं या फिर इसी को महावरी के नाम से जानते हैं। हमने ये बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो पाया जाता है ह्यूमन के अंदर, जो मादा होती है, महिला जो होती है, मानव महिला या मानव मादा, एफ यानी कि लंगूर जो फीमेल होती है उसमें, मंकी, ठीक है, ओल्ड वर्ड मंकी जिसको कहते हैं उसमें पाया जाता है। इन सभी के बारे में बताया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रमुख रूप से पाया किसमें जाता है। तो जितने भी प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट्स, सभी प्राइमेट्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। सभी प्राइमेट्स में क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन साइकिल की, एस्ट्रोजन साइकिल, एस्ट्रोजन चक्र जिसको हिंदी में कहते हैं, जितने भी नॉन प्राइमेट होते हैं, नॉन प्राइमेट, ठीक है, नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट को इंग्लिश में भी कहते हैं अप्राइमेट। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट की बात करते हैं, तो जितने भी नॉन प्राइमेट होते हैं सबके सब में पाया जाता है एस्ट्रोजन साइकिल। अब बात आती है कि नॉन प्राइमेट्स होते कौन है, नॉन प्राइमेट्स है कौन। तो देखिए नॉन प्राइमेट्स में अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं, जो फीमेल डॉगी होती है जिसको हम बिच यानी कि कुत्तियां कहते हैं, उसमें फॉक्स यानी कि लोमड़ी, डियर और बैट चमगादड़, ये होते हैं नॉन प्राइमेट्स। इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन साइकिल पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात मैं आपको बता दूं, नॉन प्राइमेट में कौन कौन आता है, डॉग, फीमेल डॉग जिसको कुत्तियां यानी कि बिच कहते हैं, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, डियर भालू, बैट चमगादड़, ईटीसी, ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन प्राइमेट। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि किस हार्मोन की वजह से कोई भी फीमेल सेक्स के लिए कब उतावली होती है। ठीक है, बताऊंगा इस टॉपिक को भी, बस थोड़ा सा ये टॉपिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आप जान लीजिए, वहां तक पहुंचेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो और जो एस्ट्रोजन साइकिल होता है वो, उसमें डिफरेंट क्या है। डिफरेंट ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है आपके प्राइमेट में, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, फीमेल ह्यूमंस में, एप में, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। और नॉन प्राइमेट जैसे डॉग, फॉक्स, बैट, डियर, इन सभी में क्या होता है, एस्ट्रोजन साइकिल पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे अगर हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन साइकिल क्या होता है, जिस प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंटरनल वॉल होता है यानी कि मादा के जनन तंत्र का जो आंतरिक वृत्ति होती है उसमें बदलाव आती है, उसमें चक्रीय परिवर्तन आता है। ठीक उसी प्रकार से जो एस्ट्रोजन साइकिल होता है वो भी क्या करता है, नॉन प्राइमेट के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जनन तंत्र के आंतरिक वृत्ति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, चेंजेस लाता है कई बार। अब अगर हम बात करते हैं
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंत में मेंस्ट्रुएशन होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, यानी कि टाइम क्या होता है, 28 दिन होता है, या कभी कभी 29 दिन। 29 दिन ये एवरेज माना गया है, ये एक सामान्य माना गया है कि हाँ इतना दिन का होता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी महिलाओं में क्या होता है, ये 35 दिन 36 दिन चला जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी काफी लेट आता है। ठीक है। और मेन जो हमारा होता है 1 से 5 दिन का, 1 से 5 दिन में उनमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा रुधिर का स्राव होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है वो नहीं पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में ये चीज नहीं पाई जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं, जो आप सोच रहे हैं दिमाग में आपके जो चल रहा है उसी की पॉइंट हम देखेंगे। देखो, किसी भी फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाने पर उसमें सेक्स यानी कि संभोग करने की इच्छा अधिक होती है। एक बात और, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से 2 दिन पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 दिन बाद भी ये जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है उसकी जो इच्छाएं होती है, उसकी जो डिजायर होती है वो काफी हद से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मजबूर हो जाती है ये सब काम करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये जो पीरियड होता है, ये जो टाइम होता है, ये जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जिसे हम पीरियड ऑफ हीट कहते हैं। पीरियड ऑफ हीट कहते हैं। बात समझ में आया? एस्ट्रोजन मात्रा बढ़ जाएगी तो सेक्स करने की जो इच्छा होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली किसी भी फीमेल के अंदर बढ़ जाएगी, जिसे हम पीरियड ऑफ हीट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं जो नॉन प्राइमेट होता है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन साइकिल होता है वो कब चलता है, कितना समय तक चलता है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ह्यूमन का फीमेल होता है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे वर्ष चलता है, 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 महीने लगातार चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एस्ट्रोजन साइकिल जो होता है वो हमेशा नहीं चलता, वो केवल और केवल चलता है प्रजनन के समय, ब्रीडिंग सीजन में। जब उनका समय आता है प्रजनन करने का, रिप्रोडक्शन करने का जब समय आता है तब ये एस्ट्रोजन साइकिल चलता है। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा, अगला पॉइंट वो होगा कि एस्ट्रोजन साइकिल जो होता है, एस्ट्रोजन साइकिल यानी कि एस्ट्रोजन चक्र केवल प्रजनन के समय ही चलता है, प्रजनन के समय ही चलता है। इतनी बात समझ में आई। आगे अगर हम बात करते हैं, जब प्रजनन का समय समाप्त हो जाता है, जब प्रजनन का समय यानी कि रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग सीजन समाप्त हो जाता है तो ये एस्ट्रोजन साइकिल जो भी होता है वो भी समाप्त हो जाता है, रुक जाता है। इतनी बात समझ में आई। आगे अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन साइकिल जब समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हुआ यानी कि जब शुरू हुआ तो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और जब इंड हुआ यानी कि समाप्त हुआ,
इसको क्या कहेंगे, जब इसकी समाप्त होती है इसको कहते हैं मेनोपोज। मेनोपोज, मेनोपोज कहते हैं। अब देखो शुरू कब होता है फीमेल में, शुरू होता है प्यूबर्टी की एज में। जब कोई भी फीमेल क्या होती है 12 से 13 साल की हो जाती है, तब उसके अंदर क्या होता है मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है शुरू हो जाता है। और वही महिला अगर 45 साल से 50 साल की हो गई, ठीक है, कितना 45 से 50 साल की हो गई, तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद हो जाती है, मेनोपॉज आ जाता है। इतनी क्लियर हुई। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे नॉन प्राइमेट होते हैं, ठीक है, डॉग, फॉक्स, डियर, बैट, इनमें जो एस्ट्रोजन साइकिल होता है जब वो समाप्त होता है क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर एस्ट्रोजन साइकिल, जिसको एस्ट्रोजन चक्र हिंदी में कहते हैं, कि समाप्ति को एंस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंस्ट्रम, यानी कि इसको कहते हैं हम आदिम काल। आदिम काल हिंदी में कहें तो आदिम काल, सॉरी आदिम काल ने अदम काल, अदम काल, अदम काल, और इंग्लिश में कहें तो एंस्ट्रम। जो भी याद करते बने आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऐसे जंतु जिनमें प्रजनन के समय केवल एक बार एस्ट्रोजन साइकिल आता है, वो क्या होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं। बहुत सारे जंतु होते हैं, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं कि जिसमें प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग के समय कई बार एस्ट्रोजन साइकिल आता है, बार बार एस्ट्रोजन साइकिल आता रहता है। लेकिन कुछ जानवर भी ऐसे हैं जिनमें ब्रीडिंग सीजन में, रिप्रोडक्टिव टाइम में क्या होता है, केवल एक बार ही एस्ट्रोजन साइकिल आता है, केवल एक बार। तो उनको हम कहते हैं मोनोएस्ट्रस। क्या कहते हैं, मोनोएस्ट्रस। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं, एक होता है मोनोएस्ट्रस और दूसरा होता है पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि एस्ट्रोजन साइकिल केवल एक बार आएगा। क्या होगा, पूरी ब्रीडिंग सीजन में, पूरे रिप्रोडक्टिव सीजन में, पूरे जनन प्रक्रिया में केवल एक बार एस्ट्रोजन साइकिल आया, तो उसको हम कहेंगे मोनोएस्ट्रस, एकाकी एस्ट्रोजन चक्र। ठीक है, क्या कहेंगे, एकाकी एस्ट्रोजन चक्र, मोनोएस्ट्रस कहेंगे। ठीक है, मोनोएस्ट्रस। क्वेश्चन सीधा बनता है भाई एग्जाम्पल में कि निम्न में से मोनोएस्ट्रस कौन है, निम्न में से मोनोएस्ट्रस कौन है, या ऐसा जीव जिसके अंदर केवल एक बार एस्ट्रोजन साइकिल चलता है, कौन है। एग्जाम्पल की बात करते हैं सीधा सीधा, तो भाई एग्जाम्पल में आपका डॉग हो जाएगा, फीमेल डॉग, ठीक है, जिसको बिच कहते हैं, कुतिया कहते हैं, फॉक्स लोमड़ी, डियर भालू, बैट यानी कि चमगादड़, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनमें केवल एक बार ही एस्ट्रोजन साइकिल, एस्ट्रोजन चक्र चलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें एस्ट्रोजन साइकिल, एस्ट्रोजन चक्र की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही काम होता रहता है, ऐसे जाएगा, यहां समाप्त फिर से शुरू, यहां समाप्त फिर से शुरू, यहां समाप्त फिर से शुरू, इस प्रकार से वो चक्र चलता रहता है। इस प्रकार से उसी चीज का रिपीटेशन दोबारा बार बार दोहराया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति। और कुछ ऐसे भी जंतु हैं इस पृथ्वी पर जिनमें एस्ट्रोजन साइकिल क्या होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं पॉलीएस्ट्रस। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पॉलीएस्ट्रस। क्या कहते हैं इसको हम पॉलीएस्ट्रस कहते हैं, पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि पॉलीएस्ट्रस है कौन। आपके घर में चूहा होता है, उस चूहे के अंदर जो एस्ट्रोजन साइकिल होती है वो बार बार चलती है, रिपीट होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है एस्ट्रोजन चक्र की। स्क्वैरल यानी कि गिलहरी, उसके अंदर भी रिपीट होता है एस्ट्रोजन साइकिल, एस्ट्रोजन चक्र रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है। आपके घर में आपने गाय पाला है, गाय में भी एस्ट्रोजन साइकिल पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाता, गाय में एस्ट्रोजन साइकिल पाया जाता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीप यानी कि भेड़, भेड़ में भी एस्ट्रोजन साइकिल की रिपीटेशन होती है। पिग, सुअर, उसमें भी क्या होता है, एस्ट्रोजन साइकिल की रिपीटेशन होती है।
हॉर्स घोड़ी, जिसको मेयर कहते हैं, फीमेल हॉर्स घोड़ी, उसमें भी क्या होती है, एस्ट्रोजन साइकिल की रिपीटेशन होती है। एस्ट्रोजन साइकिल बार बार दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, मैं लिखो यहां पर, देखो मैं लिख रहा हूं माउस यानी कि चूहा, स्क्वेरल क्या है, स्क्वेरल, ठीक है, गिलहरी, गिलहरी, पिग यानी कि सुअर, समझ रहे हो ना, काऊ यानी कि गाय, समझ में आ रहा है। आगे क्या है, हॉर्स, हॉर्स, और क्या है, एक और है शिप यानी कि भेड़, ETC। इसमें क्या होती है, एस्ट्रोजन साइकिल दोहराया जाता है, ये पॉलीएस्टर्स है। समझ में आई बात। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो एस्ट्रोजन साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बड़ी क्लास तो नहीं है, 10 से 12 मिनट की क्लास है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर ढेर सारे आपको क्वेश्चन भी मिले हैं। क्वेश्चन में बता दूं, क्वेश्चन यहां से मिला है, किसमें मोनोएस्ट्रस होता है, या निम्न में से कौन सा मोनोएस्ट्रस जंतु है। तो मोनोएस्ट्रस जंतु की बात करते हैं तो भैया फीमेल डॉग, फॉक्स, ठीक है, ये फॉक्स है, ये फॉक्स है, डियर, पैट। और पॉलीएस्ट्रस की बात करते हैं तो माउस, स्क्वेरल, पिग, काऊ, हॉर्स एंड शिप, ये पॉलीएस्ट्रस है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे पता है आपके दिमाग में जो चल रहा है वो मुझे पता है, वो चल ये रहा है कि यही वाला पॉइंट चल रहा है, मैं बताऊं क्या, किसी भी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाने से इसके अंदर सेक्स की इच्छा होती है, अपने आप बढ़ जाती है। बात समझ में आई। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।